आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्नवाली 1 के बी का 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, कहा है, लिखा है मान ज्ञात कीजिए। 18 नंबर में क्या है, मान ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 18 के फर्स्ट में, tan 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री। कितना है, tan 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 गुने cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो √3 में √3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3/, नीचे में 2, यही आएगा। कितना है, tan 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान √3 गुने cos 30 डिग्री का मान √3/2। तो √3 में √3 से गुना होगा तो 3/2। देखिए 18 का दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा में दिया हुआ है sin 45 डिग्री गुने cos 45 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2 गुना cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ 1 में 1 से गुना होगा तो कितना, 1, √2 में √2 से होगा तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ये भिन्न का घटाव हो गया, तो 2 4 कैल्शियम 4, यहाँ कितना 2 बार ये 2 माइनस कितना 1, यानी कितना 1/4। देखिए 18 का तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर में दिया हुआ है 2 sin 45 डिग्री गुने cos 45 डिग्री गुने tan 45 डिग्री। कितना, 2 sin 45 डिग्री गुने cos 45 डिग्री गुने tan 45 डिग्री। तो यहाँ 2 कितना है, sin 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 गुने cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 गुने tan 45 डिग्री कितना मान होता है, 1। अब ये गुना में है सब, तो क्या होगा, ये ऊपर गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2, ये √2 में √2 से गुना होगा तो कितना 2, यानी दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना एक बार में, यानी कितना आएगा आंसर 1। 2 sin 45 डिग्री गुने cos 45 डिग्री गुने tan 45 डिग्री। तो 2 गुने कितना, sin 45 डिग्री का मान 1/√2 गुने cos 45 का मान 1/√2 गुने tan 45 का मान 1। 2 में ये ऊपर सब गुना होगा तो 2, और √2 में √2 से गुना होगा तो 2, 2 ऊपर 2 नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा एक बार में, यानी कितना आएगा आंसर 1। देखिए 18 का चौथा नंबर क्वेश्चन है, cos 30 डिग्री गुने cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री गुने sin 45 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 गुने cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 माइनस sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 गुने sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। अब ये गुना हो तो कितना, √3 गुने 1 यानी कितना, √3/2 गुने √2 यानी कितना 2√2 माइनस 1 में 1 से गुना होगा तो 1, 2 गुने √2 यानी कितना 2√2। अभी क्या आ गया, भिन्न का घटाव हो गया। तो ये कितना, एलसीएम 2√2, यहाँ उतरेगा कितना ऊपर से, √3 माइनस यहाँ आप उतरेगा 1, यानी कितना आया, यहाँ से अब आया √3 माइनस 1/2√2। अब इसमें क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, और नीचे गुना करने पर तो ऊपर में √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 गुने
√3 माइनस में 1 और बट्टे √2 में नीचे से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 गुने 2 √2 यानी कितना आएगा √2 यानी आएगा √2 गुने √3 माइनस में 1 और बट्टे में ये √2 में √2 से गुना होगा तो कितना 2 और 2 में 2 से होगा तो 4। यही आंसर होगा। क्या किया cos 30 डिग्री का मान रखे √3/2 गुने cos 45 का मान 1/√2 माइनस sin 30 डिग्री का मान 1/2 गुने sin 45 का मान 1/√2 √3 में 1 से गुना होगा तो √3 2 गुने √2 यानी 2 माइनस 1 में 1 से गुना होगा तो 1 और 2 में √2 से तो 2 √2 यहाँ पे भिन्न का घटा हो गया ये एलसीएम आया 2 √2 ऊपर √3 माइनस 1 तो कितना आया √3 माइनस 1 बटे 2 √2। अब क्या किया कि अब √2 से ऊपर नीचे गुना करने पर तो कितना है √2 गुने √3 माइनस 1। अब यहाँ गुना किए √2 गुने 2 √2 बराबर कितना है √2 गुने √3 माइनस 1। अब यहाँ गुना किए तो √2 में √2 से 2 और 2 में 2 से गुना किए तो 4। देखिए 18 का 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर में है tan 30 डिग्री गुने sec 45 डिग्री प्लस में tan 60 डिग्री गुने में sec 30 डिग्री कितना है tan 30 डिग्री गुने sec 45 डिग्री प्लस में tan 60 डिग्री गुने sec 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 गुने sec 45 का मान कितना होता है √2 प्लस में tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 2/√3 तो ये कितना आ जाएगा गुना होगा तो √2/√3 ये √3 है ये गुने में √3 है तो ये कैंसिल हो जाएगा गुना में तो कटेगा तो प्लस में कितना होगा 2 नीचे कुछ ना है तो 1 यानी कितना अभी भिन्न के जोड़ आ गया तब ये कितना हो गया एलसीएम इसका आएगा √3 तो यहां से उतरेगा √2 प्लस में अब ये कितना 2√3 देखिए कितना आया √2 प्लस में 2 √3/√3। तो अब क्या करेंगे अब √3 से ऊपर नीचे गुना करने पर गुना कितना से अब √3 से ऊपर नीचे गुना करने पर तो देखिए कितना है √2 प्लस में 2 √3 और नीचे √3 तो ऊपर गुना किए ऊपर गुना करेंगे √3 से और नीचे भी √3 से तब ये कितना आया √3 में √2 से गुना करेंगे तो कितना √6 और प्लस में ये √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना 3 आइए √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 और 3 में 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 बट्टे √3 गुने √3 कितना होगा 3। अब यहाँ देखिए ये दोनों को अलग करेंगे तो तो ये होगा √6/3 प्लस में 6 बट्टे में 3 तो ये कैंसिल होगा तो तब कितना आ गया ये अब 2 को इधर लिख देंगे तो 2 प्लस में √6/3 देखिए यहाँ से tan 30 गुने sec 45 प्लस में tan 60 डिग्री गुने sec 30 डिग्री तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 गुने sec 45 का मान √2 प्लस में tan 60 डिग्री का मान √3 गुने sec 30 डिग्री का मान 2/√3।
तो ये गुना हुआ तो कितना √2/√3, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, गुना में है तो ऊपर में कितना 2, नीचे नहीं है कुछ तो 1, अब ये भिन्न के जोड़ हो गया तो ये एलसीएम हुआ, ये √2 प्लस में ये √2√3। अब क्या किए, अब √3 से ऊपर नीचे गुना करने पर तो √3 से गुना किए, √2 प्लस में 2√3 बटे √3 गुने √3, तब ये गुना हो गया तो ये हो गया √3 गुने √2 कितना √6 प्लस में, अब ये √3 में गुना होगा 2√3 से तो √3 गुने √3 3 हुआ, और 3 में 2 से गुना किए तो 6 बटे में √3 से √3 में √2 से गुना किए तो 3 आया बराबर में। अब देखिए अब इसको अलग कर दिया तो अलग करेंगे तो कितना √6/3 प्लस में 6/3, तो 3 से ये कैंसिल हो गया 2 बार में, तब 2 वाला को पहले लिखे तो 2 प्लस में √6/3, ये इतना ही आंसर है। देखिए 19 नंबर प्रश्न, 19 में क्या लिखा है, मान ज्ञात कीजिए। क्या है, मान ज्ञात कीजिए। 19 के फर्स्ट में है cos स्क्वायर 30 डिग्री गुने कितना 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 बटे में 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ ये गुना में है तो ये 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ये √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2 का स्क्वायर 4, ये ब्रैकेट 1 प्लस में कितना 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब यहां से 3/4 ब्रैकेट में ये भिन्न का जोड़ हो गया तो 3, तो यहाँ कितना होगा 3 प्लस में 1, तो अब कितना हो गया 3/4 गुने ये 3 और 1 4 बटे कितना 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4, यानी ऊपर में कितना बचेगा 1, नीचे में 1, यानी 1 आएगा। कैसे cos स्क्वायर 30 डिग्री गुने 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ब्रैकेट में है ये तो 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये √3 के स्क्वायर 3, 2 के स्क्वायर 4, तो ये ब्रैकेट में तो 1, ये 1 के स्क्वायर 1, √3 के स्क्वायर 3, अब ये भिन्न का जोड़ हो गया तो ये 3 उतरा, ये 3, ये 1। अब यहाँ 3/4 गुने में ये कितना आएगा 3 और 1 4 बटे में 3, यानी 3 से 3 ये कैंसिल होगा, 4 से 4, यानी 1/1 बराबर में कितना आएगा 1 आएगा। देखिए 19 का दूसरा नंबर, दूसरा में क्या है कि 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री, कितना है 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये 4 गुने कितना cosec 60 का मान कितना होता है, cosec 60 का मान ये 4 गुने में कितना cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री का मान 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस में 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री, तो sec 60 का मान कितना होता है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहां से ये 4 गुने में 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस ये 3 गुने 2 का स्क्वायर 4, अब ये कितना आएगा 4 चौके 16 बटे कितना 3 प्लस में कितना 3 चौके 12, ये 12। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया, तब यहां से कितना आएगा एलसीएम 3 आइए 16 प्लस में कितना 12 दिए 36, तो अब कितना हो जाएगा ये 36 और 16 52 बटे
3। अब ये कैंसिल होगा तो कितना 17.1/3। कितना 17.1/3। कितना है क्वेश्चन 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री। तो 4 गुने कितना cosec 60 डिग्री का मान 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस में ये 3 गुने sec स्क्वायर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मान कितना होगा 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 4 गुने 2 के स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 गुने 2 के स्क्वायर 4 तो 4 चौके 16/3 अब 3 चौके 12। अब ये 3 का जोड़ हो गया, नहीं नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब ये 3 1 कैल्शियम 3। अब ये कितना 16 ये 12 36 36 से 16 52/3। अब ये 3 से कटा ये तो 17.1/3। देखिए 19 का तीसरा नंबर दिया हुआ है साइन स्क्वायर 45 डिग्री गुने कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर गुने कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री तो कोसेक 30 का मान होता है 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 √2 के स्क्वायर 2 गुने ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 2 का स्क्वायर 4। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना 2 बार में। तब इधर कितना 2 में 1 से गुना होगा तो 2 माइनस में कितना 4 2 माइनस 4 यानी 2 में से 4 जाएगा तो -2। देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री गुने कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 45 का मान 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर गुने कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। 1 के स्क्वायर 1 √2 के स्क्वायर 2 गुने 2 के स्क्वायर 4 माइनस 2 के स्क्वायर 4। अब 2 से यहाँ 4 गुना में है तो ये कटेगा कितना बार में 2 बार में। तब 2 से 1 में गुना हुआ तो 2 इधर माइनस में 4 अब 2 में से 4 जाएगा तो -2। देखिए 19 का चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है साइन 60 डिग्री गुने सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में 3 tan 30 डिग्री प्लस में 4 साइन 0 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 गुने सेक स्क्वायर 45 डिग्री तो सेक 45 का मान होता है √2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 3 tan 30 डिग्री तो 3 गुने tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 प्लस 4। अब गुने कितना साइन 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। तब यहाँ से √3/2 गुने कितना 2 √2 के स्क्वायर 2 और माइनस अब यहाँ 3 में 1 से गुना होगा तो 3 नीचे √3 प्लस में अब 4 में 0 से गुना होगा तो 0। तो ये कितना आया 2 में √2 से गुना होगा तो कितना √2 में √3/2 गुने 2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस में कितना है 3/√3 प्लस में 0 तब कितना यहाँ आएगा √3 माइनस में 3/√3 प्लस में 0 है तो 0 को छोड़ दें 0 को कितना भी लिखेंगे तो 0 होगा। तब ये भिन्न का घटाव हो गया तो √3 एलसीएम आया। अब ये √3 में √3 से गुना होगा √3 में √3 से तो कितना आएगा 3 माइनस में ये वाला 3। अब 3 में से 3 जाएगा तो 0 नीचे √3 अब ऊपर 0 है तो जितना भी नीचे रहे मान सबका मान कितना हो जाएगा 0। देखिए यहाँ साइन 60 डिग्री गुने सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में 3 tan 30 डिग्री प्लस में 4 साइन 0 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 गुने सेक स्क्वायर 45 डिग्री तो सेक 45 का मान √2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 3 गुने tan 30 डिग्री का मान 1/√3 प्लस में 4 गुने साइन 0 डिग्री का मान 0। अब √3/2 गुने √2 के स्क्वायर 2 माइनस में 3 में 1 से गुना होगा तो 3 √3 के √3 अब 4 में 0 से गुना होगा तो 0। अब ये 2 गुना √3/2 गुने 2 तो ये गुना में है तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2। अब यहाँ कितना बचा √3 गुण माइनस में 3/√3 तो ये भिन्न का घटाव हो गया
तो √3 आया एलसीएम, फिर √3 में √3 से गुना हुआ तो 3 माइनस ये 3, तो 3 में से 3 गया तो 0, तो 0/√3 बराबर में कितना 0। देखिए 19 का 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 8 sin 45 डिग्री गुने cos 45 डिग्री। तो 4 गुने में कितना sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस में, अब ये 3 गुने में कितना है tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 8 गुने में कितना है sin 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 गुने में कितना है cos 45 डिग्री, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। अब यहाँ से देखिए 4 गुने √3 का स्क्वायर कितना 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस में ये 3 गुने में कितना है 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 और माइनस ये 8, अब ये कितना 1/√2 गुने 1/√2, यानी 1 में 1 से गुना होगा तो कितना 1 और √2 में गुना होगा √2 से तो 2। अब ये देखिए गुना में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 एक बार में, ये 3 से 3 एक बार में, ये 2 चौके 8, कैसे ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 चौके 8। अब यहाँ कितना बचा 3 में 1 से गुना होगा तो 3 प्लस ये 1 में 1 से गुना होगा तो 1 और माइनस ये 4 में 1 से गुना होगा तो 4। अब ये कितना हो गया 3 और 1 4, ये माइनस में 4, अब 4 में 4 गया तो ये 4 प्लस में है 4 माइनस में है, तो 4 में से 4 जाएगा तो कितना 0, यही है। देखिए 19 का 6ठा नंबर प्रश्न, इसमें दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 गुने में sin 30 डिग्री यानी sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 गुने sin 30 डिग्री का मान कितना 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 3 गुने में कितना cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस में tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए 2 गुने 1 के स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 3 गुने 1 का स्क्वायर 1 √2 के स्क्वायर 2 प्लस में √3 का स्क्वायर 3। अब ये 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा 2 से ये 4 2 बार में कैंसिल हो जाएगा माइनस 3 गुने 1/2 प्लस में 3। अभी यहाँ कितना है 1/2 माइनस 3 में 1 से गुना होगा तो 3 कितना 2 प्लस में 3। अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1, अब ये इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 2, अब यहाँ ऊपर में 1 माइनस में कितना 3, ये प्लस में कितना 1 से कितना 2 बार में कटेगा तो ये 2 तिये 6, तब यहाँ से कितना होगा 6 प्लस में 1 प्लस में है तो कितना 7 माइनस में 3/2, तो 7 में से 3 गया तो 4/2, यानी 2 से 4 2 बार में कटेगा, यानी कितना आएगा आंसर 2। 19 का 7वां नंबर दिया हुआ है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो 4 गुने कितना cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2,
स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस में 3 गुने सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस में 5। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। कॉस स्क्वायर 90 डिग्री तो ये स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर 30 डिग्री तो ये स्क्वायर होगा। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 गुने कितना 1 के स्क्वायर 1 बटे √2 के स्क्वायर 2 प्लस में 3 गुने में कितना 2 के स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 5 गुने 0 का स्क्वायर 0। अब यहाँ से कितना ये 3 प्लस में ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना 3 प्लस में 2 से 1 में गुना होगा तो 2 प्लस में यहाँ 1 बार में कैंसिल हुआ तो 1 में 4 से गुना होगा तो 4 प्लस में 5 में 0 से गुना होगा तो 0। तो ये कितना आया 3 2 5 4 9 कितना 9। तो कितना √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 4 गुने में 1 बटे √2 तो 1 के स्क्वायर 1 √2 के स्क्वायर 2 प्लस में 3 गुने में कितना 2 के स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 5 गुने 0 का स्क्वायर 0। तो ये 3 से 3 1 बार में कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 दूना 4 2 बार में कैंसिल हो गया। तो 3 प्लस में ये 2 प्लस में ये 4 प्लस में ये 5 में 0 से हुआ तो 0। तो 3 2 5 5 4 9। देखिए 19 का 8वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री गुने tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री गुने sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 गुने sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर गुने ये गुने tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 माइनस में ये 3 गुने में कितना cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर गुने sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है कितना 2/√3। sec 30 डिग्री का मान कितना 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 गुने √3 माइनस 3 गुने 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 गुने कितना 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, यहाँ 2 से 2 4 कितना 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये कितना आएगा, ये आएगा √3 बटे कितना 2 और माइनस यहाँ 3 में 1 से गुना होगा तो 3 और बटे में 4 अब गुने कितना 4/3। तो भिन्न का गुना जैसा है तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, ये 4 से 4। अब ये कितना बच गया इधर √3 बटे में 2 माइनस यहाँ ऊपर कुछ नहीं तो कितना है 1 नीचे 1, क्योंकि ये 1 बार में कटा है ये 1 बार में कटा है, तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1 नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब ये भिन्न का घटाव है तो 2 का एलसीएम 2 यहाँ √3 माइनस 1 से भागा होगा 2 में तो 2 में 1 से गुना होगा तो -2, यही आंसर है। तो कैसे 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री गुने tan 60 डिग्री माइनस में 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 गुने sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर गुने tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान √3 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान 2 तो स्क्वायर है तो स्क्वायर गुने sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 गुने √3 माइनस 3
गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, गुने 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। अब ये 2 से ये 2 बार में कैंसिल, ये 2 से 4 2 बार में कैंसिल हो गया, ऊपर √3 है तो √3 बटे कितना 2 माइनस, अब ये कितना 3 में 1 से गुना हुआ तो 3 बटे में 4 गुने ये 4 बटे 3। अब 4 से 4 एक बार में कैंसिल हो गया, 3 से 3 एक बार में कैंसिल, ये भिन्न का गुना जैसा है तो बचा कितना √3 बटे 2 माइनस ये ऊपर में 1 बटे में 1 नहीं है कुछ तो 1 लिख सकते हैं तो 1। अब ये भिन्न का घटाव है तो 2 1 कैल्शियम 2, ये √3 माइनस में ये 1 से भागा देंगे 2 में तो 2 और 2 से गुना होगा 1 तो √3 माइनस में 2 बटे 2, यही आंसर है। देखिए 19 का 9वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है 4 गुने साइन के पावर 4 30 डिग्री प्लस में कॉस के पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 गुने कितना कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये 4 कितना है ये साइन के पावर 4 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 पावर कितना है 4 प्लस में कॉस के पावर 4 60 डिग्री तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 पावर 4 है तो 4 माइनस 3 ये कॉस स्क्वायर 45 डिग्री तो कॉस 45 का मान होता है कितना 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस में 2 गुने कितना साइन स्क्वायर 45 डिग्री तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 4 यहाँ 1 के पावर 4 करेंगे तो 1 और 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना 2 का 4 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 प्लस में यहाँ भी वही है तो 1 बटे कितना 16 माइनस में 3 यहाँ कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 और √2 के स्क्वायर 2 माइनस 2 गुने में कितना 1 के स्क्वायर 1 और √2 के स्क्वायर 2। अब यहाँ 4 से ये गुना होगा दोनों में तो 4/16 प्लस में कितना या फिर क्या करेंगे इसको पहले इनके जोड़ निकालते हैं तो ये 4 गुना में है कितना 1/16 प्लस में 1/16 तो ये एलसीएम 16 ये 1 प्लस में 1 माइनस में 3 ये क्या है 1/2 माइनस ये 2 में 1 से गुना होगा तो 2 बटे में 2। अब इसको यहाँ देखते हैं तो 4 गुना में अब गुने 1 1 2 हो गया 2/16 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 2 नीचे कितना है 16। अब यहाँ माइनस में कितना है 3 ये कितना है 1/2 माइनस में 2/2 अब ये भिन्न का घटाव है तो 2 कैल्शियम 2 1 माइनस में 2। अब ये कितना ये कटेगा 4 चौके 16 गुना में है तो क्या होगा ये भिन्न का गुना में है तो क्या होगा ये कटेगा 4 से 16 4 बार में। अब ये भी कट जाएगा 2 से 2 दूना 4 यानी इधर कितना बचा 1/2 और माइनस अब ये कितना 3 इधर कितना है 1 में से 2 जाएगा 1 माइनस 2 है तो 1 में से 2 जाएगा तो कितना -1/2। अब यहाँ देखिए 1/2 और माइनस ये माइनस गुना होगा तो प्लस में 3/2 माइनस माइनस प्लस 3/2। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया तो 2 एलसीएम यहाँ 1 प्लस में 3 और कितना 4/2। अब ये 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा बराबर में 2 आंसर है। देखिए यहाँ से 4 साइन के पावर 4 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 पावर 4 है तो 4 प्लस में कॉस की पावर 4 60 डिग्री तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 पावर 4 है तो 4 माइनस में 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री तो कॉस 45 का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस में 2 गुने साइन स्क्वायर 45 डिग्री तो साइन 45 का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर ये 4
ये 1 के पावर 4 करेंगे तो 1 और 2 के पावर 4 करेंगे तो 16। 1 के पावर 1 करेंगे 4 करेंगे तो 1 और 2 के पावर 4 करेंगे तो 16। ये भी इनका जोड़ हो गया। और माइनस में 3, ये 1 के स्क्वायर 1 रूट 2 के स्क्वायर 2, माइनस में 2 गुने 1 के स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2। अब ये भी इनका जोड़ है तो 16 16 कैल्शियम 16, ये प्लस में 1 माइनस 3, ये 1/2 गुने ये 2 में 2 में 1 से गुना हुआ तो 2 बटे में 2। अब ये 1 1 2 2/16, ये गुना में है तो गुना में 4 गुने 2/16 माइनस 3। अब ये भी इनका घटाव है तो ये 2 2 कैल्शियम 2 1 माइनस 2, ये कितना है, ये कट गया 4 चौके 16, 4 बार में, और फिर ये 2 से 2 बार में कट गया 4। तो यहाँ कितना बचा 1/2, ऊपर कुछ नहीं तो 1 1 यहाँ नीचे 2 तो 2 माइनस में 3, यहाँ 1 में से 2 गया तो माइनस 1/2। अब ये माइनस वाला गुना हुआ माइनस 3 में तो माइनस माइनस प्लस 3/2। अब ये भी इनका जोड़ हो गया तो 2 2 कैल्शियम 2 1 प्लस में 3, ये 4/2, 2 से 4 2 बार में कैंसिल हो गया। मतलब देखिए 19 का 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cosec स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस में sec स्क्वायर 60 डिग्री तो sec 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस में cot स्क्वायर 30 डिग्री तो cot 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस में cosec स्क्वायर 30 डिग्री तो cosec 30 डिग्री का मान होता है 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 माइनस में कितना √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए प्लस वाला 1 प्लस में है, ये 4 प्लस में है, ये 4 प्लस में है तो 4 4 8 8 1 9 माइनस में कितना है 3 तो 9 में से 3 गया 6। देखिए 19 का 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 4/tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 45 डिग्री। तो कितना 4/tan स्क्वायर 60 डिग्री तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस में 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 में 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री तो sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए 4/√3 का स्क्वायर 3 प्लस में ये कितना 1 में कितना √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब ये 4 भागा में है तो कहाँ जाएगा ये ऊपर जाएगा गुना में हो जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/3 प्लस में 4/3 माइनस में 1/2। अब ये एलसीएम यहाँ से लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 तो 3 दूनी 6 यानी 4 दूनी 8 3 दूनी 6 यानी 4 दूनी 8 ये द्वितीय 6 माइनस ये 3 यानी 8 8 16 16 में से 3 गया तो कितना 13 13/6 यानी कितना 2.1/6 ये कैंसिल हो गया 2.1/6